सौभाग्य सुंदरी व्रत सुहागिन महिलाओं का त्योहार है। यह व्रत सौभाग्य की कामना, संतान सुख की प्राप्ति हेतु किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य वरदान होता है। उन्हें संतान सुख को देने वाला होता है। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। दाम्पत्य दोष, विवाह न होना या देर से होना तथा मंगली दोष को दूर करने वाला है। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन सौभाग्य सुंदरी व्रत एवं पूजन किया जाता है। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार की पूजा किए जाने का विधान है। सौभाग्य सुंदरी व्रत का पालन अविवाहित लड़कियां और सुहागिन स्त्रियां दोनों करती हैं। इस व्रत के द्वारा वो देवी पार्वती से अखंड सुहाग और योग्य संतान की कामना करती हैं। साल 2022 में सौभाग्य सुंदरी व्रत 11 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को है। सौभाग्य सुंदरी व्रत का महत्व। सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके पति की आयु लंबी होती है। अविवाहित लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति हेतु, दाम्पत्य सुख में वृद्धि हेतु, पारिवारिक कलह समाप्त करने के लिए, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। जन्म पत्री में यदि मांगलिक दोष हो तो इस व्रत के पालन से उसकी शांति होती है। धन समृद्धि में वृद्धि होती है। विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती है। यदि किसी स्त्री के कुंडली में विवाह से जुड़ा कोई अशुभ योग हो, जैसे वैवाहिक सुख का अभाव या विवाह विच्छेद, अलगाव, इस व्रत का विधि विधान से पालन करना चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन से जुड़े सभी अशुभ योगों का निवारण होता है। आइए जानते हैं सौभाग्य सुंदरी व्रत के पूजन की विधि। सौभाग्य सुंदरी व्रत सुहागिन और कुंवारी लड़कियां दोनों कर सकती हैं। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करे। सुहागिन स्त्री इस दिन 16 श्रृंगार करे। पूजन स्थल पर चौकी बिछाकर भगवान गणेश, देवी पार्वती, भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। देवी पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा को लाल वस्त्र से लपेटकर चौकी पर स्थापित करें। एक जल से भरा कलश स्थापित करें। धूप दीप जलाकर पूजा प्रारंभ करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। उनको जल से छींटे लगाएं। फिर रोली से तिलक लगाएं, अक्षत मौली लगाएं, चंदन व सिंदूर लगाएं, फूल माला फल अर्पित करें। गणेश जी को भोग के साथ सूखे मेवे, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और दक्षिणा भी चढ़ाएं। फिर नवग्रह की पूजा करें। भगवान कार्तिकेय की भी पूजा करें। तत्पश्चात देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। देवी पार्वती की प्रतिमा को दूध, दही और जल से स्नान कराएं। वस्त्र पहनाकर रोली चावल से तिलक करें। मौली चढ़ाएं। देवी पार्वती की प्रतिमा को हल्दी, सिंदूर एवं मेहंदी लगाएं। फिर देवी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। 16 श्रृंगार की वस्तुओं से देवी पार्वती का श्रृंगार करें। उन्हें चूड़ियां पहनाएं। देवी पार्वती को फल फूल अर्पित करें। भोग व दक्षिणा के साथ सूखे मेवे, पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, आंकड़े, धतूरा अर्पित करें। रोली चावल का तिलक करें। फल फूल अर्पित करें। भोग लगाएं। सूखे मेवे और दक्षिणा दें। के बाद माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करें। फिर संपूर्ण शिव परिवार से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। माता पार्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे दुखों और पापों का नाश करो, मुझे आरोग्य, सौभाग्य, रिद्धि, सिद्धि, उत्तम संतान प्राप्त करो। पूजा पूर्ण होने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। व्रत करने वाली स्त्री इस दिन एक ही समय भोजन करे और एक बार सिर्फ दूध से बनी चीजों का सेवन करे। सौभाग्य सुंदरी व्रत के दिन माता सती ने अपनी कठोर साधना और तपस्या द्वारा भगवान शिव को पाने का संकल्प किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए। इस प्रकार अपने पुनर्जन्म पार्वती रूप में भी उन्होंने पुनः शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर साधना की। कठिन परीक्षा को सफलता से पूर्ण कर लेने पर ही प्रभु ने उन्हें पुनः वरण किया और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए माँ पार्वती की भांति स्वयं के लिए उत्तम वर का चयन करने हेतु सौभाग्य सुंदरी व्रत का पौराणिक महत्ता है। इस व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।